ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली 10th क्लास से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या? क्योंकि इसमें हमें प्रूफ करना है। अभी तक हमने सॉल्व किया था सिंपल, और इसमें हमें प्रूफ करना है, यानी हमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज 1/sec θ -1 -1/sec θ +1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स ये जो हमारा पार्ट है ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला पार्ट जो है इसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड। यानी हमें इस पोर्शन को इस पोर्शन के इक्वल लाना है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, यानी हमारा जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है वो लेफ्ट पोर्शन से होता है और लेफ्ट पोर्शन को ही हमें सॉल्व करके राइट के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले हमें नोट डाउन करना होगा क्वेश्चन, यानी 1/sec θ -1 -1/sec θ +1। यानी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया अभी फिलहाल, हमने बस इस क्वेश्चन को यहाँ नोट डाउन किया है, यानी क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट को हमने नोट किया है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सेम चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, sec θ -1 sec θ +1, लेकिन दोनों में साइन जो है वो चेंज है। तो जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हमें दोनों को सेम टू सेम लिखना होगा, क्योंकि एक में साइन माइनस का है तो दूसरे में प्लस का, इसलिए जब आप एलसीएम लोगे तो ये सेम टू सेम वैसा ही आपके पास आ जाएगा। यानी आपके पास एलसीएम होगा sec θ -1 इंटू sec θ +1। इसके बाद आप क्या करोगे, जो एलसीएम का फॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी इस पोर्शन से, यानी जो डिनोमिनेटर है इससे हम लोग एलसीएम के पार्ट को डिवाइड करते हैं। यानी sec θ -1 जब इस पोर्शन से डिवाइड होगा तो ये वाला पार्ट यानी माइनस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट के साथ क्रॉस हो जाएगा। फिर हमारे पास सिर्फ बचेगा sec θ +1। इस पोर्शन को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा sec θ +1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होता। फिर यहाँ आप देख रहे हो कि साइन है माइनस की, तो आप साइन लाओगे यहाँ पे माइनस का। फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस जगह पे अगर माइनस साइन आए तो ऑलवेज आपको यूज करना है ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज किया ब्रैकेट। अब फिर हम इस पोर्शन से इस एलसीएम के पार्ट को डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस वाला पार्ट sec θ +1 और sec θ +1 ये दोनों क्रॉस हो जाएगा। फिर आपके पास जो पार्ट बचेगा वो है sec θ -1, और इस पोर्शन से हम 1 को इंटू करेंगे तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा, मीन्स sec θ -1। फिर आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको पता है कि हम जो भी प्रोसेस यूज करते हैं तो पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो हम इस जगह पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यानी sec θ +1 माइनस, ये माइनस जो है ये दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा माइनस sec θ, फिर माइनस इंटू माइनस, आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ आप लिखेंगे प्लस एंड लास्ट आपको लिखना है 1, फिर डिवाइडेड बाय, ये आप देख रहे हैं इस जगह पे आपको पता है कि ये sec θ -1 मल्टीप्लाई होने वाला है sec θ +1 से। लेकिन जब दो आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके भी आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो एक इजी फॉर्म है कि अगर हम इसकी जगह पे फॉर्मूले को यूज करें तो हम बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूले यूज करते हैं यहाँ पे। जस्ट आप इसको सपोज कर लो कि ये जो sec θ है ये आपका a है और ये जो 1 है ये आप मान लो आपका b है, यानी ये भी हो गया आपका a और ये हो गया b। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं किस फॉर्मूले को, a - b इंटू a + b। आपने पहले इसको पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला हमारा है a - b इंटू
ए प्लस बी जो अलजेब्रा में हम लोग यूज करते हैं, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सिंपल फॉर्म में हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ए के लिए किसकी वैल्यू सपोज की है, सेक थीटा की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल सेक थीटा, और बी की वैल्यू हमने किसके लिए अप्लाई किया है, यहाँ 1 के लिए। तो आप उसको भी यहाँ लिख सकते हैं बी की वैल्यू 1, और इस वैल्यू को पुट करना है, मीन्स आपको अब इस फॉर्मेशन को पुट करना है जो ये फॉर्मूला आपने लिखा है, मीन्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये चेंज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू यानी ए की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमको पता है ना a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की वैल्यू है सेक थीटा। तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि a स्क्वायर के पास आपको लिखना क्या है, माइनस, तो आपने a स्क्वायर माइनस लिखा, फिर लिखेंगे b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू है 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, यानी आपका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे सेक थीटा माइनस में है और ये सेक थीटा प्लस में है, दोनों क्रॉस हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 1 प्लस 1, ये क्या होता है 2, तो आपने 2 लिखा, और फिर आपने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। इसके बाद जो आप यूज करेंगे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी अब इस फॉर्मूले को हमें रिप्लेस करके आगे बढ़ना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया सेम टू सेम 2 को। उसके बाद ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये फॉर्मूला तो आप पहले से जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले का अब हम यहाँ यूज करेंगे और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके हम इस जगह पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो कि यहाँ हम इस पोर्शन को कैसे लाएंगे, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये लाना क्या है आपको, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और आपके पास आया 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, यानी आपको ये जो 10 का पोर्शन है इसे कन्वर्ट करना है किसमें, कॉट में। तो इसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, आपने वो फॉर्मूला पहले से देख लिया है, पहले के वीडियो में मैंने बताया है सारे फॉर्मूले के बारे में। तो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, 1/10 थीटा, इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ कैसे इसे रिप्लेस करने वाले हैं। यानी अब जो ये 2 दिख रहा है, आप समझो कि ये 2 जो है, आप जानते हो कि 2 को अगर हम 1 से इंटू करें, किसी भी नंबर को अगर 1 से इंटू करें तो कोई चेंजिंग नहीं होती। तो आप यहाँ शो करेंगे 2 इंटू 1 मीन्स 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आप लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स आपको यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है, 2 को आप सेपरेट करेंगे और ये जो 1/10 स्क्वायर थीटा है इसको अब आप कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो 1/10, अगर 1/10 है तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल कॉट थीटा। बट आप यहाँ देख रहे हो कि इस पे स्क्वायर है, 10 के ऊपर है स्क्वायर, तो आपको भी यहाँ पे क्या लिखना है, स्क्वायर। अब आप यहाँ से मैच करके देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड था वो 2 कॉट स्क्वायर थीटा था, और हमने जब इस पोर्शन को सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो वो पोर्शन हमारा आ गया राइट के इक्वल, यानी हमने वेरीफाई कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है ये पार्ट हमने किसके इक्वल लाया है अभी, राइट हैंड साइड के। ये हो गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, है ना सिंपल। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगेगा, बट आप इसे प्रैक्टिस करेंगे 2-3 टाइम्स आप इसे बनाएंगे तो एक तो फायदा क्या है कि आपको ये जितने भी फॉर्मूले हमने यूज किए हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे, और फिर बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे और से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।